पापा बस। पापा आपने एक बाइट के तो इतना सारा खिला दिया। एक बाइट और प्लीज। एनर्जी नहीं मिलेगी तो पढ़ोगी कैसे? और जी पापा मुझे बहुत सारा पढ़ना है। बिल्कुल कमबख्त सबके असाब पापा। तो जैसे घास ही खोदते रहे हो सारी जिंदगी। क्या सोच रहे हैं? जल्दी से फिनिश करवाएं, मेरी दूध तो पियो, दूध पी लो। बहन आ जाएगी। हाँ ये लंच बॉक्स रख रही हूँ, पूरा फिनिश करना है, ठीक है? मामा डोनट्स है ना? बहन आ गई। चलो ठीक। अच्छा वो चल फिर मैं भी निकल रहा हूँ, ठीक है? तैयार रहना, जल्दी आऊंगा। पार्टी में जाना है ना, मुझे पार्टी को डन करना है। और आज बड़े भैया से पैसों की बात कर लेना। मुस्कुराना, ख्यालों में खो जाना, सोचने लगना, और ये सारी हरकतें मोहब्बत में ही होती है। ये ख्यालों में खोना, मुस्कुराना। अच्छा तो एक बात बताओ मुझे, ये सिम्टम सारे मोहब्बत वाले ही हैं। इन सब का मतलब यही होता है कि मोहब्बत हो गई है? इसने मेरे कपड़े खराब किए। माफी मांगो इससे। तुम्हारा जोड़ा किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कीमती नहीं है। मैं माफी नहीं मांगूंगी भैया। वर्कर से माफी मांगूंगी क्या मैं? So what? एक मैं थप्पड़ मार दिया, मुझे गुस्सा आया। मेरा मियाँ रात दिन एक करके मेहनत करता है, दायां बायां दोनों बाजू लगा रहता है इस घर को बनाने में। यार तुम्हें और क्या चाहिए? अमीर है लेकिन ऐसे मौकों पर इस घर में बड़े भैया ने सब कुछ तो दे रखा। तुम्हें ही तो देखता हूँ, और जब तुम्हें देखता हूँ किसी और को देखा ही नहीं जाता। सारी दुनिया तुम में सिमट जाती है। कम इन। आइए भविश, बैठे। जी सर। लीडर्स की फाइल मैंने खोली है, लेकिन कुछ ड्यूज पेंडिंग है इनकी तरफ। इनके साथ अब डील नहीं करते, सो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। वो पिछले महीने हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ था। जी सर, अगर आपको याद हो तो काफी डेटा भी ज़ाया हो गया था, जिसकी वजह से काफी कंप्यूटर्स खराब हो गए थे। और यस 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 यस, याद आया। रिकॉर्ड्स निकालें और वो चेक कर लें। भेजने से पहले डबल चेक कीजिएगा, फिर उनकी इनवॉइस बनाकर भेज दें। लेकिन बिल्कुल ठीक है सर, मैं कर लेती हूँ। ऐसा ना हो ना रिपीट हो जाए। एंड थैंक यू महविश, ये बहुत अच्छा हुआ था। माय प्लेजर सर। Yesterday everything was very well managed. अच्छा कल अलमीर आ रहा है तो मैं अपने ऑफिस की ओपनिंग भी कर लेगा। मैं सोच रहा था उसका बड़ा अच्छा सा हम इस्तकबाल भी करें। और सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आप बेफिक्र रहें। अगर आप हमारा ऑफिस छोड़कर चली गई, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तो क्या बनेगा इस ऑफिस का। अरे सर, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? आई मीन ये ऑफिस छोड़ के कहाँ जाऊंगी? I'll just get back to work. से कर लो। Really sorry. और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ कब मिलता है मौका जाने का। ये शॉपिंग करेगी तो मैं अपनी शॉपिंग करूंगी, उसको शॉपिंग कराऊंगी। ये बच्ची थोड़ी है वो अपनी शॉपिंग खुद कर लेगी। पानी तुम अपनी शॉपिंग खुद करोगी। तुम इसको शॉपिंग पे ले जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। तो एक काम करो, तुम मुझे कब लेके जाते हो शॉपिंग? वैसे भी भाई थैंक यू ऑल ऑफ यू। कैसा लगा भाई ऑफिस? बहुत शानदार, वेलकम। थैंक ये सब मैं महविश। यू। फाइनली आई होप अच्छे अल्फाजों में सुना। आपके बारे में बहुत सुना है। मेरी बेस्ट फ्रेंड शीबा सीरियसली? इवेंट प्लानर है और उसकी अपनी कंपनी भी है। बैठो। परसों है इवेंट, तो इतने शॉर्ट नोटिस पर करवा देगी? ये मेरे कहने की देर है, बिल्कुल करवा देगी। वो कॉर्पोरेट इवेंट्स काफी करती रहती है, और अच्छी बात ये कि आपको उसका काम अच्छा लगेगा। कमाल हो तुम महविश, दैट्स वेरी गुड। हर काम चुटकी बजाते कर देती है। तुम्हारी वजह से। बस बाबा, मैं अब कुछ नहीं सुन।
तेरे संग दुनिया ऐसे तैसे यार सीरियल बड़े भैया में गाइस हम आपको बताएंगे बड़े भैया को जो है ना महविश अपनी असिस्टेंट जो है उससे बहुत पसंद आ चुकी है। वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के ख्यालों में खोया रहता है। बड़े भैया जो है महविश को अपने घर की पार्टी में इनवाइट करते हैं और वहाँ पे जो बड़े भैया की छोटी भाभी है वो उसके साथ टकरा जाती है और उसको इतना गुस्सा आता है। फिर वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़ों पर, इतने महंगे कपड़ों पर ड्रेस पर तुमने जूस फेंक दिया। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि इस पर कितना ज़्यादा अफसोस हो सकता है। लेकिन उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सवाल है या किसी की इज़्ज़त का सवाल है। तो वो उससे तो बड़े भैया आते हैं और कहते हैं कि नौशी तुम माफ़ी मांगो उससे, तुम्हारे ड्रेस से ज़्यादा किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो कीमती नहीं है ना। तो नौशी जो है वो कहती है कि बड़े भैया आप कैसी बातें कर रही हैं, अब मैं इस दो कोड़ी मुलाजमा से माफ़ी मांगूँ। तो वो बड़े भैया कहते हैं अपने भाई को कि प्लीज़ इसे खामोश करवा लो, ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए और बाद में किस वजह से पछताना पड़े। तो वो कहते हैं आप परेशान ना हो, आप चाहिए मैं इसे देख लेता हूँ। तो महविश को बड़े भैया कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुनने पड़ी हैं। तो महविश कहती है आपकी वजह से थोड़ी बातें सुन रही हूँ, बस किसी की सोच हो ऐसी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो महविश को बड़ी भैया समझाते हैं कि ये है ऐसी, इनको ज़रा एहसास नहीं है कि किसी का दिल दुख रहा है या कुछ हो रहा है। उन्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी खुशी से या उनके कीमती ड्रेसेस से या कीमती ज्वेलरी से। उन्हें सिर्फ यही होता है कि हम कब ये ख़रीदेंगे, कब वो ख़रीदेंगे। उन्हें अब किसी की दूसरों की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। तो महविश कहती है कि आप शर्मिंदा कर रहे हैं, आप मुझे जो होगा वो हो रहा है और मैं भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने ज़रूर अपनी उनकी ड्रेस ख़राब हुई है, अगर शायद मैं उनकी जगह होती तो ऐसे ही करती। पर किसी को इस बात की तो भी उम्मीद होनी चाहिए ना, तो किसी कपड़ों से ज़्यादा इंसान की इज़्ज़त जो है वो भी भरे महफिल में डांटना थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दिया है। आखिर मैं हूँ तो उनकी कुली की, वो भी आपकी ऑफ़िस की मैम है। अगर मैंने थोड़ा सा बुरा मान लिया है उनकी बात को तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आदी हो गई हूँ छोटी छोटी बातों को सुनने की। तो कहते हैं आदी तुम क्यों हो रही हो, आखिर जिनको आदी होना चाहिए वो नहीं हो रहे, तुम ऐसे ही आदी हो रही हो। कहती है नहीं, जो होगा वो तो होना ही है ना। तो वो वहाँ से चली जाती और कहती है अच्छा ठीक है मैं अब चलती हूँ। तो ऑफ़िस में बड़े भैया महविश से कहती हैं कि मेरा छोटा भाई आ रहा है और प्लीज़ उसका अच्छे से इस्तकबाल करना। तो महविश कहती है आप फ़िक्र ना करिए, उसका इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया जाएगा और किसी भी मौका नहीं मिलेगा बात का। तो इसी तरह महविश जो है बहुत शानदार इस्तकबाल करती है बड़े भैया के छोटे भाई का और बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आप बड़े भैया आपका तो ऑफ़िस बहुत शानदार हो चुका है। मैंने पहले जब देखा था आई थिंक वीडियो कॉल पे तो इतना मुझे ख़ास पसंद नहीं आया था और बहुत अच्छा अब तो आपका चल रहा है। तो बड़े भैया कहते हैं ये सब मेहरबानी जो है ना आयशा की महविश की वजह से हो रही है, इसके होने की वजह से बहुत सुकून मिलता है, मैं रिलैक्स भी फील कर लेता हूँ। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आखिर होने क्या वाला है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। सीरियल बड़े भैया में गाइस हम आपको बताएंगे बड़े भैया को जो है ना महविश अपनी असिस्टेंट जो है उससे बहुत पसंद आ चुकी है। वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के ख्यालों में खोया रहता है। बड़े भैया जो है महविश को अपने घर की पार्टी में इनवाइट करते हैं और वहाँ पे जो बड़े भैया की छोटी भाभी है वो उसके साथ टकरा जाती है और उसको इतना गुस्सा आता है। फिर वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़ों पर, इतने महंगे कपड़ों पर ड्रेस पर तुमने जूस फेंक दिया। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि इस पर कितना ज़्यादा अफसोस हो सकता है। लेकिन
उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सवाल है या किसी की इज़्ज़त का सवाल है। तो वो उससे तो बड़े भैया आते हैं और कहते हैं कि नौशी तुम माफ़ी मांगो उससे, तुम्हारे ड्रेस से ज़्यादा किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो कीमती नहीं है ना। तो नौशी जो है वो कहती है कि बड़े भैया आप कैसी बातें कर रही हैं, अब मैं इस 2 कौड़ी मुलाजमा से माफ़ी मांगूँ। तो वो बड़े भैया कहते हैं अपने भाई को कि प्लीज़ इसे खामोश करवा लो, ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए और बाद में किस वजह से पछताना पड़े। तो वो कहते हैं आप परेशान ना हो, आप चाहिए मैं इसे देख लेता हूँ। तो महविश को बड़े भैया कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुनने पड़ी हैं। तो महविश कहती है आपकी वजह से थोड़ी बातें सुन रही हूँ, बस किसी की सोच हो ऐसी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो महविश को बड़ी भैया समझाते हैं कि ये है ऐसी, इनको ज़रा एहसास नहीं है कि किसी का दिल दुख रहा है या कुछ हो रहा है। उन्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ अपनी खुशी से या उनके कीमती ड्रेसेस से या कीमती ज्वेलरी से। उन्हें सिर्फ़ यही होता है कि हम कब ये ख़रीदेंगे, कब वो ख़रीदेंगे। उन्हें अब किसी की दूसरों की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। तो महविश कहती है कि आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आप मुझे जो होगा वो हो रहा है और मैं भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने ज़रूर अपनी उनकी ड्रेस ख़राब हुई है, अगर शायद मैं उनकी जगह होती तो ऐसे ही करती, पर किसी को इस बात की तो भी उम्मीद होनी चाहिए ना। तो किसी कपड़ों से ज़्यादा इंसान की इज़्ज़त जो है वो भी भरे महफिल में डांटना थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दिए है। आखिर मैं हूँ तो उनकी कुली की, वो भी आपकी ऑफ़िस की मैम है। अगर मैंने थोड़ा सा बुरा मान लिया है उनकी बात को तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आदी हो गई हूँ छोटी छोटी बातों को सुनने की। तो कहते हैं आदी तुम क्यों हो रही हो, आखिर जिनको आदी होना चाहिए वो नहीं हो रहे, तुम ऐसे ही आदी हो रही हो। कहती है नहीं, जो होगा वो तो होना ही है ना। तो वो वहाँ से चली जाती और कहती है अच्छा ठीक है मैं अब चलती हूँ। तो ऑफ़िस में बड़े भैया महविश से कहती हैं कि मेरा छोटा भाई आ रहा है और प्लीज़ उसका अच्छे से इस्तकबाल करना। तो महविश कहती है आप फ़िक्र ना करिए, उसका इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया जाएगा और किसी भी मौका नहीं मिलेगा बात का। तो इसी तरह महविश जो है बहुत शानदार इस्तकबाल करती है बड़े भैया के छोटे भाई का और बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आप बड़े भैया आपका तो ऑफ़िस बहुत शानदार हो चुका है, मैंने पहले जब देखा था आई थिंक वीडियो कॉल पे तो इतना मुझे ख़ास पसंद नहीं आया था और बहुत अच्छा अब तो आपका चल रहा है। तो बड़े भैया कहते हैं ये सब मेहरबानी जो है ना आयशा की महविश की वजह से हो रही है, इसके होने की वजह से बहुत सुकून मिलता है, मैं रिलैक्स भी फील कर लेता हूँ। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आखिर होने क्या वाला है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। के मैं सीरियल बड़े भैया में गाइस हम आपको बताएंगे बड़े भैया को जो है ना महविश अपनी असिस्टेंट जो है उससे बहुत पसंद आ चुकी है। वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के ख़यालों में खोया रहता है। बड़े भैया जो है महविश को अपने घर की पार्टी में इनवाइट करते हैं और वहाँ पे जो बड़े भैया की छोटी भाभी है वो उसके साथ टकरा जाती है और उसको इतना गुस्सा आता है, फिर वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़ों पर, इतने महंगे कपड़ों पर ड्रेस पर तुमने जूस फेंक दिया। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि इस पर कितना ज़्यादा अफसोस हो सकता है। लेकिन उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सवाल है या किसी की इज़्ज़त का सवाल है। तो वो उससे तो बड़े भैया आते हैं और कहते हैं कि नौशी तुम माफ़ी मांगो उससे, तुम्हारे ड्रेस से ज़्यादा किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो कीमती नहीं है ना। तो नौशी जो है वो कहती है कि बड़े भैया आप कैसी बातें कर रही हैं, अब मैं इस 2 कौड़ी मुलाजमा से माफ़ी मांगूँ। तो वो बड़े भैया कहते हैं अपने भाई को कि प्लीज़ इसे खामोश करवा लो, ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए और बाद में किस वजह से पछताना पड़े। तो वो कहते हैं आप परेशान ना हो, आप चाहिए मैं इसे देख लेता हूँ। तो महविश को बड़े भैया कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुनने पड़ी हैं। तो महविश कहती है आपकी वजह से थोड़ी बातें सुन रही हूँ, बस किसी की सोच हो ऐसी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो महविश को बड़ी भैया समझाते हैं कि ये है ऐसी, इनको ज़रा एहसास नहीं है कि किसी का दिल दुख रहा है या कुछ हो रहा है। उन्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ अपनी खुशी से या उनके कीमती ड्रेसेस से या कीमती ज्वेलरी से। उन्हें सिर्फ़ यही होता है कि हम कब ये ख़रीदेंगे, कब वो ख़रीदेंगे। उन्हें अब किसी की दूसरों की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है।
तो महविश कहती है कि आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आप मुझे, जो होगा वो हो रहा है और मैं भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने ज़रूर अपनी, उनकी ड्रेस ख़राब हुई है, तो शायद मैं उनकी जगह होती तो ऐसे ही करती, पर किसी को इस बात की तो भी उम्मीद होनी चाहिए ना, तो किसी कपड़ों से ज़्यादा इंसान की इज़्ज़त जो है वो भी भरे महफिल में डांटना थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दिए है, आखिर मैं हूँ तो उनकी कुली की, वो भी आपकी ऑफ़िस की मैम है, अगर मैंने थोड़ा सा बुरा मान लिया है उनकी बात को तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आदी हो गई हूँ छोटी छोटी बातों को सुनने की। तो कहते हैं आदी तुम क्यों हो रही हो, आखिर जिनको आदी होना चाहिए वो नहीं हो रहे, तुम ऐसे ही आदी हो रही हो। कहती है नहीं, जो होगा वो तो होना ही है ना, तो वो वहाँ से चली जाती और कहती है अच्छा ठीक है मैं अब चलती हूँ। तो ऑफ़िस में बड़े भैया महविश से कहती हैं कि मेरा छोटा भाई आ रहा है और प्लीज़ उसका अच्छे से इस्तकबाल करना। तो महविश कहती है आप फ़िक्र ना करिए, उसका इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया जाएगा और किसी भी मौका नहीं मिलेगा बात का। तो इसी तरह महविश जो है बहुत शानदार इस्तकबाल करती है बड़े भैया के छोटे भाई का और बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आप बड़े भैया आपका तो ऑफ़िस बहुत शानदार हो चुका है, मैंने पहले जब देखा था आई थिंक वीडियो कॉल पे तो इतना मुझे ख़ास पसंद नहीं आया था और बहुत अच्छा अब तो आपका चल रहा है। तो बड़े भैया कहते हैं ये सब मेहरबानी जो है ना आयशा की महविश की वजह से हो रही है, इसके होने की वजह से बहुत सुकून मिलता है, मैं रिलैक्स भी फील कर लेता हूँ। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आखिर होने क्या वाला है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। के मैं सीरियल बड़े भैया में गाइस हम आपको बताएंगे बड़े भैया को जो है ना महविश अपनी असिस्टेंट जो है उससे बहुत पसंद आ चुकी है, वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के ख़यालों में खोया रहता है। बड़े भैया जो है महविश को अपने घर की पार्टी में इनवाइट करते हैं और वहाँ पे जो बड़े भैया की छोटी भाभी है वो उसके साथ टकरा जाती है और उसको इतना गुस्सा आता है, फिर वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़ों पर, इतने महंगे कपड़ों पर ड्रेस पर तुमने जूस फेंक दिया। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि इस पर कितना ज़्यादा अफसोस हो सकता है, लेकिन उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सवाल है या किसी की इज़्ज़त का सवाल है। तो वो उससे तो बड़े भैया आते हैं और कहते हैं कि नौशी तुम माफ़ी मांगो उससे, तुम्हारी ड्रेस से ज़्यादा किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो कीमती नहीं है ना। तो नौशी जो है वो कहती है कि बड़े भैया आप कैसी बातें कर रही हैं, अब मैं इस दो कोड़ी मुलाजमा से माफ़ी मांगूँ। तो वो बड़े भैया कहते हैं अपने भाई को कि प्लीज़ इसे खामोश करवा लो, ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए और बाद में किस वजह से पछताना पड़े। तो वो कहते हैं आप परेशान ना हो, आप चाहिए मैं इसे देख लेता हूँ। तो महविश को बड़े भैया कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुनने पड़ी हैं। तो महविश कहती है आपकी वजह से थोड़ी बातें सुन रही हूँ, बस किसी की सोच हो ऐसी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो महविश को बड़ी भैया समझाते हैं कि ये है ऐसी, इनको ज़रा एहसास नहीं है कि किसी का दिल दुख रहा है या कुछ हो रहा है, उन्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी खुशी से या उनकी कीमती ड्रेसेस से या कीमती ज्वेलरी से, उन्हें सिर्फ यही होता है कि हम कब ये ख़रीदेंगे कब वो ख़रीदेंगे, उन्हें अब किसी की दूसरों की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। तो महविश कहती है कि आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आप मुझे, जो होगा वो हो रहा है और मैं भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने ज़रूर अपनी, उनकी ड्रेस ख़राब हुई है, तो शायद मैं उनकी जगह होती तो ऐसे ही करती, पर किसी को इस बात की तो भी उम्मीद होनी चाहिए ना, तो किसी कपड़ों से ज़्यादा इंसान की इज़्ज़त जो है वो भी भरे महफिल में डांटना थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दिए है, आखिर मैं हूँ तो उनकी कुली की, वो भी आपकी ऑफ़िस की मैम है, अगर मैंने थोड़ा सा बुरा मान लिया है उनकी बात को तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आदी हो गई हूँ छोटी छोटी बातों को सुनने की। तो कहते हैं आदी तुम क्यों हो रही हो, आखिर जिनको आदी होना चाहिए वो नहीं हो रहे, तुम ऐसे ही आदी हो रही हो। कहती है नहीं, जो होगा वो तो होना ही है ना। तो वो वहाँ से चली जाती और कहती है अच्छा ठीक है मैं अब चलती हूँ। तो ऑफ़िस में बड़े भैया महविश से कहते हैं कि मेरा छोटा भाई आ रहा है और प्लीज़ उसका अच्छे से इस्तकबाल करना। तो महविश कहती है
आप फ़िक्र ना करिए, उसका इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया जाएगा और किसी भी मौका नहीं मिलेगा बात का। तो इसी तरह महविश जो है बहुत शानदार इस्तकबाल करती है बड़े भैया के छोटे भाई का और बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आप बड़े भैया, आपका तो ऑफिस बहुत शानदार हो चुका है। मैंने पहले जब देखा था आई थिंक वीडियो कॉल पे, तो इतना मुझे ख़ास पसंद नहीं आया था और बहुत अच्छा अब तो सबका चल रहा है। तो बड़े भैया कहते हैं ये सब मेहरबानी जो है ना आयशा की महविश की वजह से हो रही है। इसके होने की वजह से बहुत सुकून मिलता है, मैं रिलैक्स भी फील कर लेता हूँ। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आखिर होने क्या वाला है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। के मैं सीरियल बड़े भैया में गाइस हम आपको बताएंगे बड़े भैया को जो है ना महविश अपनी असिस्टेंट जो है उससे बहुत पसंद आ चुकी है। वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के ख़यालों में खोया रहता है। बड़े भैया जो है महविश को अपने घर की पार्टी में इनवाइट करते हैं और वहाँ पे जो बड़े भैया की छोटी भाभी है वो उसके साथ टकरा जाती है और उसको इतना गुस्सा आता है। फिर वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़ों पर, इतने महंगे कपड़ों पर ड्रेस पर तुमने जूस फेंक दिया। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि इस पर कितना ज़्यादा अफसोस हो सकता है। लेकिन उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सवाल है या किसी की इज़्ज़त का सवाल है। तो वो उससे तो बड़े भैया आते हैं और कहते हैं कि नौशी तुम माफ़ी मांगो उससे, तुम्हारी ड्रेस से ज़्यादा किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो कीमती नहीं है ना। तो नौशी जो है वो कहती है कि बड़े भैया आप कैसी बातें कर रही हैं, अब मैं इस दो कोड़ी मुलाजमा से माफ़ी मांगूँ। तो वो बड़े भैया कहते हैं अपने भाई को कि प्लीज़ इसे खामोश करवा लो, ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए और बाद में किस वजह से पछताना पड़े। तो वो कहते हैं आप परेशान ना हो, आप चाहिए मैं इसे देख लेता हूँ। तो महविश को बड़े भैया कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुनने पड़ी हैं। तो महविश कहती है आपकी वजह से थोड़ी बातें सुन रही हूँ, बस किसी की सोच हो ऐसी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो महविश को बड़ी भैया समझाते हैं कि ये है ऐसी, इनको ज़रा एहसास नहीं है कि किसी का दिल दुख रहा है या कुछ हो रहा है। उन्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी खुशी से या उनके कीमती ड्रेसेस से या कीमती ज्वेलरी से। उन्हें सिर्फ यही होता है कि हम कब ये ख़रीदेंगे, कब वो ख़रीदेंगे। उन्हें अब किसी की दूसरों की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। तो महविश कहती है कि आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आप मुझे जो होगा वो हो रहा है और मैं भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने ज़रूर अपनी उनकी ड्रेस ख़राब हुई है, तो शायद मैं उनकी जगह होती तो ऐसे ही करती। पर किसी को इस बात की तो भी उम्मीद होनी चाहिए ना, तो किसी कपड़ों से ज़्यादा इंसान की इज़्ज़त जो है वो भी भरे महफिल में डांटना थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दिए है। आखिर मैं हूँ तो उनकी कुलीग की, वो भी आपकी ऑफ़िस की मैम है। अगर मैंने थोड़ा सा बुरा मान लिया उनकी बात को तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आदी हो गई हूँ छोटी छोटी बातों को सुनने की। तो कहते हैं आदी तुम क्यों हो रही हो, आखिर जिनको आदी होना चाहिए वो नहीं हो रहे, तुम ऐसे ही आदी हो रही हो। कहती है नहीं, जो होगा वो तो होना ही है ना। तो वो वहाँ से चली जाती और कहती है अच्छा ठीक है मैं अब चलती हूँ। तो ऑफ़िस में बड़े भैया महविश से कहते हैं कि मेरा छोटा भाई आ रहा है और प्लीज़ उसका अच्छे से इस्तकबाल करना। तो महविश कहती है आप फ़िक्र ना करिए, उसका इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया जाएगा और किसी भी मौका नहीं मिलेगा बात का। तो इसी तरह महविश जो है बहुत शानदार इस्तकबाल करती है बड़े भैया के छोटे भाई का और बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आप बड़े भैया, आपका तो ऑफिस बहुत शानदार हो चुका है। मैंने पहले जब देखा था आई थिंक वीडियो कॉल पे, तो इतना मुझे ख़ास पसंद नहीं आया था और बहुत अच्छा अब तो सबका चल रहा है। तो बड़े भैया कहते हैं ये सब मेहरबानी जो है ना आयशा की महविश की वजह से हो रही है। इसके होने की वजह से बहुत सुकून मिलता है, मैं रिलैक्स भी फील कर लेता हूँ। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आखिर होने क्या वाला है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। के मैं सीरियल बड़े भैया में गाइस हम आपको बताएंगे बड़े भैया को जो है ना महविश अपनी असिस्टेंट जो है उससे बहुत पसंद आ चुकी है। वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के ख़यालों में खोया रहता है।
बड़े भैया जो हैं महविश को अपने घर की पार्टी में इनवाइट करते हैं और वहाँ पे जो बड़े भैया की छोटी भाभी है वो उसके साथ टकरा जाती है और उसको इतना गुस्सा आता है। फिर वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़ों पर, इतने महंगे कपड़ों पर ड्रेस पर तुमने जूस फेंक दिया। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि इस पर कितना ज़्यादा अफसोस हो सकता है। लेकिन उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सवाल है या किसी की इज़्ज़त का सवाल है। तो वो उससे तो बड़े भैया आते हैं और कहते हैं कि नौशी तुम माफ़ी मांगो उससे, तुम्हारे ड्रेस से ज़्यादा किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो कीमती नहीं है ना। तो नौशी जो है वो कहती है कि बड़े भैया आप कैसी बातें कर रही हैं, अब मैं इस दो कोड़ी मुलाजमा से माफ़ी मांगूँ। तो वो बड़े भैया कहते हैं अपने भाई को कि प्लीज़ इसे खामोश करवा लो, ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए और बाद में किस वजह से पछताना पड़े। तो वो कहते हैं आप परेशान ना हो, आप चाहिए मैं इसे देख लेता हूँ। तो महविश को बड़े भैया कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुनने पड़ी हैं। तो महविश कहती है आपकी वजह से थोड़ी बातें सुन रही हूँ, बस किसी की सोच हो ऐसी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो महविश को बड़ी भैया समझाते हैं कि ये है ऐसी, इनको ज़रा एहसास नहीं है कि किसी का दिल दुख रहा है या कुछ हो रहा है। उन्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ अपनी खुशी से या उनके कीमती ड्रेसेस से या कीमती ज्वेलरी से। उन्हें सिर्फ़ यही होता है कि हम कब ये ख़रीदेंगे, कब वो ख़रीदेंगे। उन्हें अब किसी की दूसरों की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। तो महविश कहती है कि आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आप मुझे जो होगा वो हो रहा है और मैं भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने ज़रूर अपनी उनकी ड्रेस ख़राब हुई है, अगर शायद मैं उनकी जगह होती तो ऐसे ही करती, पर किसी को इस बात की तो भी उम्मीद होनी चाहिए ना। तो किसी कपड़ों से ज़्यादा इंसान की इज़्ज़त जो है वो भी भरे महफिल में डांटना थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दिए है। आखिर मैं हूँ तो उनकी कुली की, वो भी आपकी ऑफ़िस की मैम है। अगर मैंने थोड़ा सा बुरा मान लिया है उनकी बात को तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आदी हो गई हूँ छोटी छोटी बातों को सुनने की। तो कहते हैं आदी तुम क्यों हो रही हो, आखिर जिनको आदी होना चाहिए वो नहीं हो रहे, तुम ऐसे ही आदी हो रही हो। कहती है नहीं, जो होगा वो तो होना ही है ना। तो वो वहाँ से चली जाती और कहती है अच्छा ठीक है मैं अब चलती हूँ। तो ऑफ़िस में बड़े भैया महविश से कहती हैं कि मेरा छोटा भाई आ रहा है और प्लीज़ उसका अच्छे से इस्तकबाल करना। तो महविश कहती है आप फ़िक्र ना करिए, उसका इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया जाएगा और किसी भी मौका नहीं मिलेगा बात का। तो इसी तरह महविश जो है बहुत शानदार इस्तकबाल करती है बड़े भैया के छोटे भाई का और बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आप बड़े भैया आपका तो ऑफ़िस बहुत शानदार हो चुका है। मैंने पहले जब देखा था आई थिंक वीडियो कॉल पे तो इतना मुझे ख़ास पसंद नहीं आया था और बहुत अच्छा अब तो आपका चल रहा है। तो बड़े भैया कहते हैं ये सब मेहरबानी जो है ना आयशा की महविश की वजह से हो रही है, इसके होने की वजह से बहुत सुकून मिलता है, मैं रिलैक्स भी फील कर लेता हूँ। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आखिर होने क्या वाला है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। के मैं सीरियल बड़े भैया में गाइस हम आपको बताएंगे बड़े भैया को जो है ना महविश अपनी असिस्टेंट जो है उससे बहुत पसंद आ चुकी है। वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के ख़यालों में खोया रहता है। बड़े भैया जो हैं महविश को अपने घर की पार्टी में इनवाइट करते हैं और वहाँ पे जो बड़े भैया की छोटी भाभी है वो उसके साथ टकरा जाती है और उसको इतना गुस्सा आता है। फिर वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़ों पर, इतने महंगे कपड़ों पर ड्रेस पर तुमने जूस फेंक दिया। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि इस पर कितना ज़्यादा अफसोस हो सकता है। लेकिन उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सवाल है या किसी की इज़्ज़त का सवाल है। तो वो उससे तो बड़े भैया आते हैं और कहते हैं कि नौशी तुम माफ़ी मांगो उससे, तुम्हारे ड्रेस से ज़्यादा किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो कीमती नहीं है ना। तो नौशी जो है वो कहती है कि बड़े भैया आप कैसी बातें कर रही हैं, अब मैं इस दो कोड़ी मुलाजमा से माफ़ी मांगूँ। तो वो बड़े भैया कहते हैं अपने भाई को कि प्लीज़ इसे खामोश करवा लो, ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए और बाद में किस वजह से पछताना पड़े। तो वो कहते हैं आप परेशान ना हो, आप चाहिए मैं इसे देख लेता हूँ। तो महविश को बड़े भैया कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुनने पड़ी हैं। तो महविश कहती है आपकी वजह से थोड़ी बातें सुन रही हूँ,
बस किसी की सोच हो ऐसी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो महविश को बड़ी भैया समझाते हैं कि ये है ऐसे, इनको ज़रा एहसास नहीं है कि किसी का दिल दुख रहा है या कुछ हो रहा है। उन्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी खुशी से या उनके कीमती ड्रेसेस से या कीमती ज्वेलरी से। उन्हें सिर्फ यही होता है कि हम कब ये ख़रीदेंगे, कब वो ख़रीदेंगे। उन्हें अब किसी की दूसरों की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। तो महविश कहती है कि आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आप मुझे, जो होगा वो हो रहा है और मैं भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने ज़रूर अपनी, उनकी ड्रेस ख़राब हुई है, अगर शायद मैं उनकी जगह होती तो ऐसे ही करती। पर किसी को इस बात की तो भी उम्मीद होनी चाहिए ना, तो किसी कपड़ों से ज़्यादा इंसान की इज़्ज़त जो है वो भी भरे महफिल में डांटना थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दिए है। आखिर मैं हूँ तो उनकी कुली की, वो भी आपकी ऑफ़िस की मैम है। अगर मैंने थोड़ा सा बुरा मान लिया है उनकी बात को तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आदी हो गई हूँ छोटी छोटी बातों को सुनने की। तो कहते हैं आदी तुम क्यों हो रही हो, आखिर जिनको आदी होना चाहिए वो नहीं हो रहे, तुम ऐसे ही आदी हो रही हो। कहती है नहीं, जो होगा वो तो होना ही है ना। तो वो वहाँ से चली जाती और कहती है अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ। तो ऑफ़िस में बड़े भैया महविश से कहती हैं कि मेरा छोटा भाई आ रहा है और प्लीज़ उसका अच्छे से इस्तकबाल करना। तो महविश कहती है आप फ़िक्र ना करिए, उसका इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया जाएगा और किसी भी मौका नहीं मिलेगा बात का। तो इसी तरह महविश जो है बहुत शानदार इस्तकबाल करती है बड़े भैया के छोटे भाई का और बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आप बड़े भैया, आपका तो ऑफ़िस बहुत शानदार हो चुका है। मैंने पहले जब देखा था आई थिंक वीडियो कॉल पे, तो इतना मुझे ख़ास पसंद नहीं आया था और बहुत अच्छा अब तो सबका चल रहा है। तो बड़े भैया कहते हैं ये सब मेहरबानी जो है ना आयशा की, महविश की वजह से हो रही है। इसके होने की वजह से बहुत सुकून मिलता है, मैं रिलैक्स भी फील कर लेता हूँ। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आखिर होने क्या वाला है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। के मैं सीरियल बड़े भैया में गाइस हम आपको बताएंगे बड़े भैया को जो है ना महविश अपनी असिस्टेंट जो है उससे बहुत पसंद आ चुकी है। वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के ख़यालों में खोया रहता है। बड़े भैया जो है महविश को अपने घर की पार्टी में इनवाइट करते हैं और वहाँ पे जो बड़े भैया की छोटी भाभी है वो उसके साथ टकरा जाती है और उसको इतना गुस्सा आता है। फिर वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़ों पर, इतने महंगे कपड़ों पर ड्रेस पर तुमने जूस फेंक दिया। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि इस पर कितना ज़्यादा अफसोस हो सकता है। लेकिन उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सवाल है या किसी की इज़्ज़त का सवाल है। तो वो उससे, तो बड़े भैया आते हैं और कहते हैं कि नौशी तुम माफ़ी मांगो उससे, तुम्हारी ड्रेस से ज़्यादा किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो कीमती नहीं है ना। तो नौशी जो है वो कहती है कि बड़े भैया आप कैसी बातें कर रही हैं, अब मैं इस दो कोड़ी मुलाजमा से माफ़ी मांगूँ। तो वो बड़े भैया कहते हैं अपने भाई को कि प्लीज़ इसे खामोश करवा लो, ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए और बाद में किस वजह से पछताना पड़े। तो वो कहते हैं आप परेशान ना हो, आप चाहिए मैं इसे देख लेता हूँ। तो महविश को बड़े भैया कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुनने पड़ी हैं। तो महविश कहती है आपकी वजह से थोड़ी बातें सुन रही हूँ, बस किसी की सोच हो ऐसी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो महविश को बड़ी भैया समझाते हैं कि ये है ऐसे, इनको ज़रा एहसास नहीं है कि किसी का दिल दुख रहा है या कुछ हो रहा है। उन्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी खुशी से या उनके कीमती ड्रेसेस से या कीमती ज्वेलरी से। उन्हें सिर्फ यही होता है कि हम कब ये ख़रीदेंगे, कब वो ख़रीदेंगे। उन्हें अब किसी की दूसरों की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। तो महविश कहती है कि आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आप मुझे, जो होगा वो हो रहा है और मैं भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने ज़रूर अपनी, उनकी ड्रेस ख़राब हुई है, अगर शायद मैं उनकी जगह होती तो ऐसे ही करती। पर किसी को इस बात की तो भी उम्मीद होनी चाहिए ना, तो किसी कपड़ों से ज़्यादा इंसान की इज़्ज़त जो है वो भी भरे महफिल में डांटना थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दिए है। आखिर मैं हूँ तो उनकी कुली की, वो भी आपकी ऑफ़िस की मैम है। अगर मैंने थोड़ा सा बुरा मान लिया है उनकी बात को तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आदी हो गई हूँ छोटी छोटी बातों को सुनने की। तो
कहते हैं आदी तुम क्यों हो रही हो, आखिर जिनको आदी होना चाहिए वो नहीं हो रहे, तुम ऐसे ही आदी हो रही हो। कहती है नहीं, जो होगा वो तो होना ही है ना। तो वो वहाँ से चली जाती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं अब चलती हूँ। मैं तो ऑफिस में बड़े भैया महविश से कहती हैं कि मेरा छोटा भाई आ रहा है और प्लीज़ उसका अच्छे से इस्तकबाल करना। तो महविश कहती है आप फ़िक्र ना करिए, उसका इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया जाएगा और किसी भी मौका नहीं मिलेगा बात का। तो इसी तरह महविश जो है बहुत शानदार इस्तकबाल करती है बड़े भैया के छोटे भाई का और बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आप बड़े भैया आपका तो ऑफिस बहुत शानदार हो चुका है। मैंने पहले जब देखा था आई थिंक वीडियो कॉल पे तो इतना मुझे ख़ास पसंद नहीं आया था और बहुत अच्छा अब तो सबका चल रहा है। तो बड़े भैया कहते हैं ये सब मेहरबानी जो है ना आयशा की महविश की वजह से हो रही है, इसके होने की वजह से बहुत सुकून मिलता है, मैं रिलैक्स भी फील कर लेता हूँ। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आखिर होने क्या वाला है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। के मैं सीरियल बड़े भैया में गाइस हम आपको बताएंगे बड़े भैया को जो है ना महविश अपनी असिस्टेंट जो है उससे बहुत पसंद आ चुकी है। वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के ख़यालों में खोया रहता है। बड़े भैया जो है महविश को अपने घर की पार्टी में इनवाइट करते हैं और वहाँ पे जो बड़े भैया की छोटी भाभी है वो उसके साथ टकरा जाती है और उसको इतना गुस्सा आता है। फिर वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़ों पर, इतने महंगे कपड़ों पर ड्रेस पर तुमने जूस फेंक दिया। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि इस पर कितना ज़्यादा अफसोस हो सकता है। लेकिन उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सवाल है या किसी की इज़्ज़त का सवाल है। तो वो उससे तो बड़े भैया आते हैं और कहते हैं कि नौशी तुम माफ़ी मांगो उससे, तुम्हारे ड्रेस से ज़्यादा किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो कीमती नहीं है ना। तो नौशी जो है वो कहती है कि बड़े भैया आप कैसी बातें कर रही हैं, अब मैं इस दो कोड़ी मुलाजमा से माफ़ी मांगूँ। तो वो बड़े भैया कहते हैं अपने भाई को कि प्लीज़ इसे खामोश करवा लो, ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए और बाद में किस वजह से पछताना पड़े। तो वो कहते हैं आप परेशान ना हो, आप चाहिए मैं इसे देख लेता हूँ। तो महविश को बड़े भैया कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुनने पड़ी हैं। तो महविश कहती है आपकी वजह से थोड़ी बातें सुन रही हूँ, बस किसी की सोच हो ऐसी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो महविश को बड़ी भैया समझाते हैं कि ये है ऐसी, इनको ज़रा एहसास नहीं है कि किसी का दिल दुख रहा है या कुछ हो रहा है। उन्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी खुशी से या उनके कीमती ड्रेसेस से या कीमती ज्वेलरी से। उन्हें सिर्फ यही होता है कि हम कब ये ख़रीदेंगे कब वो ख़रीदेंगे। उन्हें अब किसी की दूसरों की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। तो महविश कहती है कि आप शर्मिंदा कर रहे हैं, आप मुझे जो होगा वो हो रहा है और मैं भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने ज़रूर अपनी उनकी ड्रेस ख़राब हुई है, अगर शायद मैं उनकी जगह होती तो ऐसे ही करती, पर किसी को इस बात की तो भी उम्मीद होनी चाहिए ना। तो किसी कपड़ों से ज़्यादा इंसान की इज़्ज़त जो है वो भी भरे महफिल में डांटना थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दिए है। आखिर मैं हूँ तो उनकी कुली की, वो भी आपकी ऑफ़िस की मैम है। अगर मैंने थोड़ा सा बुरा मान लिया है उनकी बात को तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आदी हो गई हूँ छोटी छोटी बातों को सुनने की। तो कहते हैं आदी तुम क्यों हो रही हो, आखिर जिनको आदी होना चाहिए वो नहीं हो रहे, तुम ऐसे ही आदी हो रही हो। कहती है नहीं, जो होगा वो तो होना ही है ना। तो वो वहाँ से चली जाती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं अब चलती हूँ। मैं तो ऑफिस में बड़े भैया महविश से कहती हैं कि मेरा छोटा भाई आ रहा है और प्लीज़ उसका अच्छे से इस्तकबाल करना। तो महविश कहती है आप फ़िक्र ना करिए, उसका इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया जाएगा और किसी भी मौका नहीं मिलेगा बात का। तो इसी तरह महविश जो है बहुत शानदार इस्तकबाल करती है बड़े भैया के छोटे भाई का और बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आप बड़े भैया आपका तो ऑफिस बहुत शानदार हो चुका है। मैंने पहले जब देखा था आई थिंक वीडियो कॉल पे तो इतना मुझे ख़ास पसंद नहीं आया था।